खबरों में आगे बढ़ते हैं। ड्रग फ्री देवभूमि अभियान पर सवाल खड़े हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल 2 वीडियो में अब खुलेआम नशे की बिक्री और सड़कों पर नशा करने वाले लोग नजर आ रहे हैं। इन तमाम वीडियोस के बाद बाबा हठ योगी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सलाह देते हुए कहा है कि सिर्फ कागजी अभियान और भाषणों से देवभूमि नशा मुक्त नहीं होगी। आपको ये भी जानकारी दे दे, बाबा हठ योगी ने यह भी कहा कि नशे पर लगाम के लिए पुलिस की सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है और तीर्थ नगरी व देवस्थलों में नशे पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। इस करके तीर्थों में तो नशा पूर्णतया बंद होना चाहिए, वो जो कैसा भी नशा हो। पर बाकी जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति धूम्रपान या नशा नहीं कर सकता है, और करता है तो ये कानूनन दंडनीय अपराध है, और ये इसके ऊपर तो सख्ती बरतना चाहिए। जब हमारे थाने के लोग, कोतवाली के लोग, पुलिस के लोग अपने मुखबिर के माध्यम से तमाम सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, चोर तक जाते हैं, उसे पकड़ते हैं, तो उसके ऊपर इनको इस तरह के मुखबिर क्यों नहीं रखना चाहिए कि जहाँ सार्वजनिक स्थानों के ऊपर मतलब इस तरह का धूम्रपान चल रहा है। ये क्या जॉइंट चल रहा है? रतकोटी गांव में घास काटने गई 54 वर्षीय सोबती देवी को गुलदार ने हमला करके घायल कर दिया। आपको बता दें कि महिला के दोनों कंधों पर घाव के निशान बने हुए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार वहां से भाग गया, लेकिन जानकारी आ रही है कि पौड़ी नागदेव रेंज के रेंजर ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और ग्रामीणों को जागरूक करने की जानकारियां भी साझा की हैं। सुबह 11 बजे की है पावर ब्लॉक के। तो पेशेंट यहाँ पे अभी करीब 1.5 घंटे पहले यहाँ पे लाई गई है। इसका ट्रीटमेंट वगैरह सारा कुछ वो स्वस्थ है, ठीक है, कोई ऐसे उसमें घबराने की बात नहीं है। और एक्सरे वगैरह कराया जिसमें क्या नाम है वहाँ पे जो है उसके लेपर्ड के दांत का भी निशान है, हड्डी के साथ गया हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक है। पेशेंट उसको एडमिट कर रखा है। वो ऐसी जी घास कटना चाहिए तो वो अचानक से आ गई, वेल हमला किया, मैं तुरंत उठाया, दगलाल मिलवे पर लग जुए पर वे सिर पर है, मतलब थोड़ा देर फोन भागे, फिर वो दोबारा आया, हम डूंगो थे नहीं डूंगो वो डराया था तो फिर वो भाग गए। तो अब घास कटना भी हम जाना चाहिए, जंगल में गाय बच्चे से ना उन माँ पर हमारे न करनी चाहिए, गोर बसर भी रखने से ना उनको घास कौड़ भी जाने चाहिए, घर में बैठे तो कुछ हो नहीं चाहिए, तो मतलब कुछ वो कर आऊँगा आदमी करो या भोग के हर खा लो हर मरो। सरकार से ये मांग लगी कल तुम लीन के छाट नहीं। हमारे यहाँ पावर ब्लॉक में ग्राम रतकोटी वो है, पट्टी विरोध से मेरी घरवाली घास लेने गई थी, उसके साथ 4-5 लेडीज और थी। तो बाघ आया, बाघ ने जो है उस पर अटैक कर दिया, और जैसे वो अटैक उसके गले पर अटैक करने वाला था, उसने उस पर दांती की मारी, उसने उसके कंधे पे दांत मार दी, और इतने बाद बाघ भाग गया। लेकिन फिर दोबारा वो वापस आया, फिर इन लेडीज ने जो है उस पर पत्थर उठा के पत्थर से मारा, फिर भागा। ये 10:30 बजे के करीब की बात है, और ये घास लेने गई हुई थी जंगल में। सरकार से ये मांग है कि इनको या तो मार दें या तो फिर इसका कोई उपाय करे, ताकि मतलब लोगों को सुरक्षित वो मिले। गांव में तो बहुत डर का माहौल है, गांव में ये घूमते रहते हैं गुलदार वगैरह, कभी शाम के टाइम देखो, कभी दिन में घूम रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। रामनगर में आयोजित जनसम्मेलन में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पारंपरिक वन निवासियों को मिलने वाले अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में वन विभाग कई हजार दावों को एक तरफा तरीके से खारिज कर रहा है, जबकि कानून के अनुसार पहले टोंगिया पद्धति और वनग्रामों की सूची तैयार की जाती है। वन अधिकार समितियों का गठन कर दावे आमंत्रित किए जाने चाहिए। अधिवक्ता ने यह भी जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पहले ही
स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि जब तक ये दावे पूरी तरह से तय नहीं होते किसी को हटाया नहीं जा सकता। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, उन्होंने इस बात का आरोप भी लगाया है कि राज्य में पारंपरिक वन निवासी जैसे कि गुर्जर समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों में पीढ़ियों में रहने वाले लोग उन्हें अवैध अतिक्रमणकारी बताकर हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मनाली ने यह भी कहा है कि नए वन अधिकारी उत्तराखंड की पारंपरिक सामाजिक और वन व्यवस्था से अनजान होने के कारण ऐसी मनमानी कार्य प्रणाली अपनाते रहते हैं। उन्होंने बताया कि 70% वन क्षेत्र वाले राज्य में बड़ी आबादी जंगलों में रहती है, लेकिन उनके अधिकारों की अनदेखी लगातार हो रही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्रामीणों, वनवासियों तो वहीं उन्हीं के संग पारंपरिक निवासियों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और वहीं इसी के साथ उन्हें अपने अधिकारों की जानकारियां भी देना है। यह जो सम्मेलन रखा गया था, जो वन अधिकार अधिनियम है 2006, जिसमें पारंपरिक वन क्षेत्र के निवासियों को अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार है कि इविक्शन के खिलाफ यानी बेदखली के खिलाफ उनका अधिकार। जब तक उनके दावे, जो फॉरेस्ट के दावे हैं कि उनको वहाँ रहने के पट्टे मिलने चाहिए या नहीं, जब तक वो तय नहीं होते तो तब तक उसमें बेदखली के प्रक्रिया पर कानून में ही रोक है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लगातार इस संबंध में आदेश है और देखने में आ रहा है कि उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट राइट के दावे हैं, यानी लोगों के वन अधिकार के दावे हैं, वो सरसरी तौर पे वन विभाग बताता है कि हमने 6000-7000 दावे एक दिन में तय कर दिए, निरस्त कर दिए। जबकि अधिनियम की प्रक्रिया स्पष्ट ये कहती है कि पहले सरकार को उन टोंगिया पद्धति के ग्रामों की, वन ग्रामों की, खत्तों की, गोठों की सूची बनानी है, सूची प्रकाशित करनी है। उसके बाद समितियां बनानी है, उन वनाधिकार समितियों के द्वारा दावे लिए जाने हैं, फिर उन दावों को तय किया जाना है। लेकिन समितियों का ना तो गठन हुआ है अभी तक और न ही उन दावों को लेने की कोई प्रक्रिया हुई है। ज्यादातर आपके जो अन्य दक्षिण फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।